हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी हम बनाएंगे फ्राइड मोदक। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राइड मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले आधा कप सूजी लिया है और आधा कप लिया है मैंने मैदा। इन दोनों को एक साथ डाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। मैंने देसी घी लिया है और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि पूरे मैदा और सूजी में घी आपस में मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, आप इसमें घी गरम करके भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून घी और हाथ से अच्छे से मिक्स किया है। और इसको हाथ से प्रेस करने में एक लड्डू की शेप में आ जाए तो ये हमारा रेडी है। इतना ही घी हमें इसमें चाहिए। अब हम लेंगे आधा कप दूध और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका हम डो रेडी करेंगे। दूध हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसको हम हाथ से मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे, फिर इसको हम मिक्स करेंगे। डो रेडी करना है हमें इसका। बहुत ज़्यादा टाइट डो रेडी नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट सा ही इसका डो रेडी करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है तो सूजी भी दूध को सोक करेगी। बाद में हमारा डो टाइट हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये डो हमारा चिकना सा हो गया है और सॉफ्ट सा ही डो मैंने इसका रेडी करा है। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। अब हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने प्लेट लिया है और थोड़ा सा लिया है गुड़ और ग्रेटर की हेल्प से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। मैं फ्रेंड्स इस तरीके से गुड़ डाली हूँ, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। इस तरीके से डालेंगे तो गुड़ हमारा आसानी से मेल्ट हो जाता है। मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब आगे की प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए मुझे एक चाहिए पैन में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून घी। गैस को ऑन कर दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप कोकोनट पाउडर। फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पर फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ड्राई कोकोनट पाउडर ही यूज़ किया है। अगर आप फ्रेश यूज़ करोगे तो उसको हमें ज़्यादा रोस्ट करना पड़ेगा। ये हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। इसको हल्का सा हमें लगातार चलाते हुए इसको रोस्ट करेंगे। इसको लगातार चलाना है, वरना ही हमारा जल जाएगा। कोकोनट पाउडर बहुत जल्दी हमारा जलने लग जाता है। एकदम स्लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा इसका कलर चेंज लगेगा तो बस हमारा वही रेडी हो जाएगा। इसका कलर हमारा चेंज हो चुका है, ये हमारा रोस्ट हो चुका है। और ये मैंने लिया है 1/4 कप बादाम लिए थे और 1/4 कप लिया थे काजू, और उन दोनों को मिक्स करके मैंने पाउडर बना लिया है। तो ये आधा कप पाउडर मैंने ड्राई फ्रूट्स का इसमें डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और 10 से 30 सेकंड इसको हम इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। बहुत देर तक हमें नहीं पकाना है इसे। इसको लगातार चलाते हुए अब हम इसमें डालेंगे गुड़, जो हमने ग्रेट करके रखा था। ये मैंने 1/4 कप गुड़ लिया है और ऊपर से 1 टेबलस्पून गुड़ और डाल दूंगी। लगभग 1/3 कप के करीब मैंने इसमें गुड़ डाला है। फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा मीठा कम ही रखा है। अगर आपको मीठा पसंद है ज़्यादा तो आप इसमें गुड़ की क्वांटिटी आधा कप डालें। और इसको डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर ही इसको लगातार चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट करेंगे, जिससे कि गुड़ हमारा सारा इसमें स्टफिंग में मिक्स हो जाए और स्टफिंग हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। और इसको लगातार चलाते रहना है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो गुड़ बहुत जल्दी जल जाएगा और हमारे ड्राई फ्रूट्स भी जल जाएंगे। अब मैंने ये इलायची ली है, इसको हम इसके बीज निकाल के इसको अच्छे से कूट के इसमें डाल देंगे। और इसमें मैंने डाला है 1 पिंच के करीब जायफल पाउडर। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। जायफल पाउडर ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इलायची भी काफ़ी अच्छी लगती है। अब ये स्टफिंग हमारी रेडी है। इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, एक प्लेट में, और इसको हमें ठंडा कर लेना है पूरी तरीके से। बहुत ही एकदम अच्छी स्टफिंग तैयार हुई है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं हुई है। अब देखते हैं, डो भी हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे, चिकना सा कर लेंगे, क्योंकि सूजी इसमें हमारी फूल गई है और ये थोड़ा टाइट भी हो गया है। इसके छोटे छोटे से इसी तरीके से सारे डो के हम बॉल रेडी कर लेंगे, हाथ से तोड़ के सेम साइज़ के। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, मीडियम साइज़ के ही करने हैं। हाथ से बॉल बना के अब इसकी हम पूरी की तरह हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करके इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम साइज़ के जैसे पूरी बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसको बेलना है।
इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। बीच से थोड़ा मोटा ही रखना है और किनारे इसके हम रखेंगे पतले। किनारे हम पतले ही रखने क्योंकि हम फोल्ड करेंगे तो वहाँ से मोटा हो जाता है। फिर इसको बेलने के लिए सूखा आटा या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें घी डाला था तो बहुत अच्छे से आराम से बिल जाती है। और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो हमने स्टफिंग ली थी वो हम इसमें फिल करेंगे और इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे साइड से। जैसे मोमोज हम फोल्ड करते हैं इसी तरीके से मोमोज की तरह हम इसे फोल्ड करते चले जाएंगे। बहुत ही आराम से ये हो जाती है और इसके जो फोल्ड को ना टाइट से दबाना है जिससे कि ये फ्राई करते में हमारी जो मोदक है वो खुले नहीं। अब थोड़ी स्टफिंग बाहर है तो उसको फिंगर की हेल्प से थोड़ा उसे अंदर कर देंगे और इसके जो इसको कॉर्नर को इसको हम बंद कर देंगे और एक पॉइंट की तरह इसको चोंच टाइप से हम इसमें बना देंगे। बहुत ही अच्छा मोदक रेडी हुआ है हमारा। बहुत ही आराम से जैसे मोमोज बनाते हैं ना उसी तरीके से बहुत ही आराम से हमारे मोदक बनके रेडी हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही आराम से रेडी हो जाते हैं। अब इस एक और मोदक बना के दिखाती इसी तरीके से। इसको हम बेल लेंगे, साइड्स को हम पतला ही रखना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे और जैसे मोमोज को फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हम इसको ओवरलैप करते हुए फोल्ड करते हुए चले जाएंगे साइड से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये फ्राई करते में खुल जाते हैं तो आप इस पर थोड़ा पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको टाइट से ऐसे प्रेस करके फोल्ड करोगे तो पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा तो आप इसके किनारे पे पानी लगा के आप इसे फोल्ड करिए। वो मैंने मोमोज की तरह फोल्ड करे थे। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी इस मोदक को फोल्ड कर सकते हैं। साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते चले जाएंगे। ऐसे ही फ्लावर शेप में इसको ऐसे फोल्ड करते हुए चले जाएंगे और सारा फोल्ड करने के बाद सारे किनारों को पकड़ के आपस में चिपका देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे जैसे मोमोज बनाते हैं वो वाला तरीका मुझे ज़्यादा इजी लगता है तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब वो हमारे फ्राई करने में मोदक खुलते भी नहीं हैं। अब हमारे मोदक रेडी हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें मोदक फ्राई करेंगे। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं चाहिए, मीडियम ऑयल में ही हम इसको फ्राई करेंगे। हम जितने ऑयल में हमारे मोदक आ सकते उतने ही डालेंगे। 6-7 मोदक मैं एक बार में डाल दूँगी और इसको हम मीडियम हीट पर ही फ्राई करेंगे जिससे कि मोदक हमारे बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो बाहर से कलर आ जाएगा और अंदर से हमारे मोदक कच्चे रह जाएंगे तो वो क्रिस्पीनेस इसमें नहीं आएगी। इसी तरीके से और इसको लगातार हिलाते हुए मोदक को फ्राई करना है जिससे कि चारों तरफ से इसका कलर सेम आए। मोदक का हल्का हल्का कलर आने लग गया है। हमें एकदम से गोल्डन कलर इसका लेकर आना है। जब सारे साइड इसकी सेम कलर की हो जाएंगी मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए ही हम मोदक को फ्राई करेंगे। इसी तरीके से मोदक को फ्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छा कलर आना स्टार्ट हो गया है और हाई फ्लेम पर करोगे तो कलर ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मीडियम पर ही करना, स्लो करना और मीडियम करना, हाई फ्लेम बिल्कुल मत करना। और ये मोदक हमारे रेडी है। बहुत ही प्यारा कलर आया और बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। इसी तरीके से बाकी के मोदक भी हम फ्राई कर लेंगे। उसको भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और लगातार चलाते हुए उनको भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है मोदक को। बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं ये मोदक भी। बहुत ही फ्रेंड्स, फ्राई करने में थोड़ा साइज़ में भी ये बढ़ जाते हैं एकदम। इसकी जो आउटर कवरिंग बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। जब बनाए थे तब थोड़े छोटे छोटे लग रहे थे और ये लेकिन फ्राई होने के बाद थोड़े बड़े दिखने लग गए। और ये वाले मोदक भी हमारे बनके तैयार हैं और ये हमारे सारे मोदक बनके रेडी हैं। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी मोदक बने हैं। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। स्टफिंग भी काफ़ी अच्छे से हमने इसमें फिल करी हुई है। बहुत ही एकदम क्रिस्प। आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, ख़राब भी नहीं होते हैं जल्दी से। बहुत ही क्रिस्पी बने एकदम और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। फ्रेंड्स, इस गणपति पे आप इस तरीके से मोदक ज़रूर बनाइएगा और गणपति बापा को भोग ज़रूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।